भाषा सूत्रों की संख्या 14 है, जो इस प्रकार है। पहला है अ ई उड़ रेल रेक, दूसरा तीसरा है ए ओंग, चौथा ऐ औच, पांचवा है अवरट, छठवां है लण, सातवां है यम गणनम, छभाई गढ़ दस, जब गढ़ दस, खप छठ थच तटव कपय शक्षर हल। यह 14 हमारे माहेश्वर सूत्र हैं। फिर से देखिए, पहला है अ ई उड़, दूसरा रेल रेक, तीसरा ए ओंग, चौथा है ऐ औच, पांचवा है अवरट, छठवां है लण, सातवां है यम गणनम, आठवां जबई, नौवां गढ़ दस, दसवां जब गढ़ दस, 11वां खप छठ थच तटव कपय, 12वां 13वां शक्षर, 14वां है हल। यह 14 हमारे क्या हैं, माहेश्वर सूत्र हैं। इन 14 माहेश्वर सूत्रों से 42 प्रत्याहार बनते हैं। और ये प्रत्याहार कैसे बनते हैं? यह पहला और अंतिम इत संज्ञक वर्ण, इसमें जो हल वर्ण है, जिसमें हलंत लगे हुए हैं, जो अंतिम वर्ण है वो क्या है, वो हल वर्ण है। ये हलंत हैं, हल वर्ण है। हल वर्ण इत संज्ञक होते हैं। तो अपना पहला वर्ण और ये इत संज्ञक वर्ण अपने बीच के वर्णों का बोधक होता है। प्रत्याहार का मतलब क्या होता है कि हम किसी भी सूत्र को संक्षेप में कहने की प्रक्रिया को हम प्रत्याहार कहते हैं। तो ये पहला और अंतिम हल वर्ण को लेके एक प्रत्याहार बनता है। जैसे कि एक उदाहरण हम देखते हैं, जैसे कि अड़ अड़ प्रत्याहार है। अब हम अण कहेंगे तो अ ई उ, ये 3 वर्णों का ये बोध कराएगा। अ ई उ। इसी तरह से अगर हम अक कहते हैं, अक प्रत्याहार कहते हैं, अक के अंतर्गत है अ ई उ, अ ई उ, री रे रे, अ ई उ रिल रे। तो ये अक क्या कहता है कि अ से लेकर और क तक के संपूर्ण बीच के संपूर्ण वर्णों का अक प्रत्याहार से बोध होता है। इसी तरह से अगर हम अच प्रत्याहार कहते हैं, अच प्रत्याहार जब हम कहेंगे, अच प्रत्याहार जैसे हमने लिखा अ और च, ये हमने संक्षेप में लिख दिया अच। अच कहने का मतलब है जो ये अ से लेके च तक के जितने भी वर्ण हैं उन सबका हमको बोध होता है। जैसे कि अ ई उ री रे, अ ई उ री रे, ए ओ ए ओ, ऐ औ। मतलब ये संपूर्ण अ और च कहने का मतलब है कि संपूर्ण स्वरों का जितने भी माहेश्वर सूत्र में स्वर बताए गए हैं, अच अच कहेंगे। अच मतलब पूरा स्वर आ गया है। उसके बाद इसी तरह से अगर हम हल कहते हैं, ह 2 बार आया है। यवरट के ह में भी ह आया है और हल के ह में भी ह आया है। तो जब हम हल कहते हैं, हल का मतलब है कि संपूर्ण व्यंजन ह अल्लाह, हल बोलेंगे तो यवरट के ह से लेके ह य व, ह य व र, ला, या, मा, अंगा, ड़, अंगाणा, ना, च, भ,
श, झ घड़ा धस, झ घड़ा धस, ज, ब, ग, द, द, य घड़ा द, ख, फ, छ, ठ, थ, छ, ड, द, द, प, श, 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 और रट के ह से लेके हल्के ह तक के संपूर्ण वर्णों का हमें बोध होता है। ये हमारा हुआ हल प्रत्याहार के अंतर्गत सारे के सारे व्यंजन आ जाएंगे। इन सारे व्यंजनों को हम हल प्रत्याहार के अंतर्गत देखते हैं। इसी तरह से हमें प्रत्याहार बनाना होता है और यह प्रत्याहार 14 सूत्र 42 प्रत्याहार बनते हैं। इसमें अंतिम का जो व्यंजन वर्ण है वो इत संज्ञक है, लेकिन जो हमारा छठवां सूत्र लण है, लण में जो ये अनुनासिक अ है, लण में जो अनुनासिक अंग ये जो है यह इत संज्ञक है। यह स्वर होते हुए भी इत संज्ञक है और इस तरह से ये हमारा 14 सूत्रों का अंतिम वर्ण ड़, क, म, च, ट, ण, म, य, श, व, य, र, ल, ये 14 हमारे इत संज्ञक हैं और एक ल का अ जो हमारा है ये भी हमारा इत संज्ञक है और इस तरह से हमारे पास 15 इत संज्ञक वर्ण प्राप्त होते हैं।